Hello and welcome back to my channel. Today we are deeply going to analyze the unit 5 positive impacts of media. So in the first initial chapters of this book we discussed how media influence and affects our cognition and psychology negatively. However, now in this unit, they have provided us with the essential information that describes how media can affect our psychology and cognition positively as well. Media does have negative impacts on our psychology. On the other hand, it also has some positive impacts and effects that we are going to deeply discuss in this very unit. So since this whole unit contains more than first, second, third, fourth, fifth, more than 10 or 11 aspects that I'll have to cover, so I might also end up making more over 5 videos. So if you are comfortable with this, then I'm going to start with this unit. And if you want me to make videos on this unit only, and you want me to cover only the most important topics of this unit, then comment me down below. I'll make it. And please do consider subscribing to my channel, because most of the times what happens that you end up watching my video but you never subscribe it. That subscription motivates me a lot. So without any further delay, let's dive into the video. मीडियाज़ रोल इन हेल्थ कम्युनिकेशन. तो हम अब तक ये पढ़ते आ रहे थे कि मीडिया की वजह से कि लोग जब एग्रेसिव कंटेंट देखते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी में एग्रेसिवनेस आ जाता है, और मीडिया हमें कैसे बैडली इफ़ेक्ट करती है. Now we are going to understand media's role in health communication. So, before digging deeper into this topic, first we are supposed to understand what health communication refers to. So, media plays a dominating role in communicating information. The field of health communication deals with the study and use of communication strategies and approach through which the public can be informed about different health issues. तो मीडिया हेल्थ कम्युनिकेशन का काम क्या है कि ऐसी स्ट्रेटजीज़ और अप्रोचेस का यूज़ करना जिसके ज़रिए पब्लिक को इन्फॉर्म किया जा सके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में. तो आपने बहुत बार देखा होगा बैनर्स पे कि पोलियो के बारे में बताया जाता है, पोलियो की दवाई के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है. और बहुत बार देखा होगा आपने, और टीवी में भी दिखाते हैं और एडवर्टाइजमेंट में भी दिखाते हैं बहुत बार कि हमारी हेल्थ के लिए क्या ज़रूरी है, एंजाइटी और डिप्रेशन वगैरह इन सब. यानी मीडिया का हेल्थ कम्युनिकेशन का काम है कि हमें मीडिया के ज़रिए हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बताया जाए और हमें हेल्थ प्रैक्टिसेस के बारे में अवेयर किया जाए. ठीक है. सो मास मीडिया इज़ यूज्ड टू पब्लिसाइज यूज़फुल हेल्थ इंफॉर्मेशन, increase public awareness about the importance of health in development and the negative consequences of unhealthy habits and life. तो मास मीडिया का यूज़ किया जाता है यूज़फुल हेल्थ इंफॉर्मेशन को पब्लिसाइज करने में, पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ाने में. किस चीज़ के बारे में? द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इन डेवलपमेंट. ठीक है. तो मास मीडिया इज़ यूज टू पब्लिसाइज यूज़फुल हेल्थ इंफॉर्मेशन. ठीक है. ये इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज़फुल हेल्थ इंफॉर्मेशन को पब्लिसाइज का मतलब पब्लिक में फैलाने के लिए. ठीक है. और इंक्रीज़ पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ. इसका यूज़ इसलिए भी किया जाता है कि हम अवेयरनेस बढ़ा सके इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, हमें महत्व हेल्थ का, हमारी सेहत का महत्व बताने के लिए, हमारे डेवलपमेंट में हमारी सेहत का कितना महत्व है. अगर हम हेल्थी होंगे तो हम बढ़ पाएंगे. वी विल बी एबल टू थ्राइव एंड डेवलप ओवर टाइम इफ़ वी आर हेल्दी. और नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल. ठीक है. सो क्या है द फील्ड, क्या समझा हमने इससे कि जो फील्ड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन है डील्स विद द स्टडी एंड यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेस थ्रू विच पब्लिक कैन बी इन्फॉर्म्ड अबाउट डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़. ठीक है. इसका काम है इट इज़ यूज टू पब्लिसाइज यूज़फुल हेल्थ इंफॉर्मेशन, इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इन डेवलपमेंट एंड द नेगेटिव कंसिक्वेंसेस ऑफ अनहेल्दी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल. ठीक है. दोबारा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको एक बार में याद हो जाए. हेल्थ इंफॉर्मेशन ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज़.
ऑन द पब्लिक एजेंडा। हेल्थ कम्युनिकेशन मदद करता है इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज़ को मेंटेन करने में ऑन पब्लिक एजेंडा, यानी पब्लिक एजेंडा का मतलब तो आप समझते ही होंगे कि हम पब्लिक में पब्लिक को बताएं, एक एजेंडा लेके हम पब्लिक को बताएं कि वो अपनी हेल्थ इश्यूज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो हेल्थ कम्युनिकेशन किस चीज़ में और मदद करता है? मेंटेनिंग इम्पॉर्टेंट हेल्थ इश्यूज़ ऑन पब्लिक एजेंडा। द यूज़ ऑफ द मल्टीपल मास मीडिया एंड अदर टेक्नोलॉजिकल innovation to broadcast relevant health information to the public increases public awareness of individual and collective health aspect and underscores the importance of health in development। तो हम पब्लिक मल्टीपल मास मीडिया और अदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का यूज़ ब्रॉडकास्ट करके इसलिए करते हैं ताकि क्योंकि मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम किसी भी तक पहुंच सकते हैं। अब क्योंकि हम हेल्थ के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना ज़रूरी होता है। अगर एक कंट्री हेल्थ के बारे में अवेयरनेस ना बढ़ाए तो उस कंट्री का ही नुकसान होगा, उस गवर्नमेंट का ही नुकसान होगा। क्योंकि अगर हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा बीमार लोग होंगे तो हमारी सरकार का भी खर्चा बढ़ेगा और हमारे ओवरऑल जीडीपी में और हर चीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और हर चीज़ में ही नुकसान होएगा। क्योंकि जब लोग अच्छे नहीं होंगे, हेल्दी नहीं होंगे तो वो काम कैसे कर पाएंगे। तो द यूज़ ऑफ मल्टीपल मास मीडिया एंड अदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन टू ब्रॉडकास्ट रेलिवेंट हेल्थ इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, ये क्या करता है कि ये इंक्रीजेस पब्लिक अवेयरनेस ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव हेल्थ एस्पेक्ट एंड अंडरस्कोर्स द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ इन डेवलपमेंट। ये हम पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाता है हेल्थ के बारे में और इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ को अंडरस्कोर्स करता है। और जो हेल्थ कम्युनिकेशन है, पहली बात हमें हेल्थ के बारे में, हम अच्छी सेहत रखने के बारे में हमें डॉक्टर के द्वारा ही नहीं बताया जाता, हमें मीडिया के थ्रू बताया जाता है। और हम जब भी किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं अब या किसी भी वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो बड़े बड़े बैनर पे एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। तो ये सब आपने देख रखा होगा, आप सब you all must have been to a hospital where you must have seen banners explaining how you can maintain a healthy lifestyle by avoiding unhealthy habits and practicing healthy habits। तो हेल्थ कम्युनिकेशन का यही मतलब नहीं है कि कम्युनिकेशन हो रहा है एक डॉक्टर एक पेशेंट के बीच में। इसका मतलब यह है कि मीडिया का यूज़ करके हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ाना इंडिविजुअल्स में, पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक को ही तो एजुकेट करना है। इट इंक्लूड्स द लार्जर एम ऑफ कीपिंग द पब्लिक अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रैक्टिसेस इफ़ देयर इज़ अ हेल्थ एमरजेंसी। यानी हेल्थ कम्युनिकेशन डॉक्टर और पेशेंट के बीच में वो सीमित नहीं है, ये इंक्लूड करता है एक बहुत बड़ा लक्ष्य किस चीज़ का, एक हमारी जो पब्लिक है उसको अवेयर करने का हेल्थ प्रैक्टिस के बारे में। और अगर एक हेल्थ इमरजेंसी है, ये इम्पॉर्टेंट है। जब कोई हेल्थ इमरजेंसी होती है तो ये हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको कम्युनिकेट करें और दूसरों तक पहुंचाएं ताकि वो भी अवेयर हो पाए और जो पोटेंशियल डेंजर्स और रिस्क हो अबाउट दैट पर्टिकुलर एमरजेंसी कैन बी कंट्रोल्ड ओवर टाइम विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अगर कोई हेल्थ इमरजेंसी है, it is important to communicate the same in a way that everyone can understand and thus follow necessary precaution। Let us look at some of the health communication that took place during COVID-19 के बारे में तो सबको पता होगा। और जब कोविड-19 का टाइम चल रहा था तो हम जब फ़ोन करते थे तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ में हमें बताया जाता था कि घर में रहो, मास्क ज़रूरी पहनो और ये करो। मतलब हमें क्या किया जा रहा है, मीडिया का यूज़ किया जा रहा है अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। अब फ़ोन तो हर कोई करता है ना, अपने फ़ोन से हर कोई फ़ोन करता है। एवरीवन प्रेफर्स मेकिंग अ कॉल in the time of need or any time। Every individual living in a specific country does make a call। So this is a way through which they spreaded awareness about health issues on a larger scale। ठीक है, अब इमेजिन द इमेजेस बिलो। अब ये इमेजेस देख रहे हैं, इनका देखना ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, मैं आपको इम्पोर्टेंट उस पर लेके जाती हूँ। इम्पोर्टेंट क्या है? हेल्थ कम्युनिकेशन हैपन्स
through campaigns that are run with the help of traditional and contemporary modes of communication, which we'll discuss shortly. The communication about health can take place at multiple levels as given below. Greater the level at which health communication works, more it reach, hence greater its success. यानी हेल्थ कम्युनिकेशन को अब किस किस तरीके से किया जाता है वो दिखाया गया है. लेवल्स एट विच हेल्थ कम्युनिकेशन कैन वर्क, इंडिविजुअल लेवल पर, सोशल नेटवर्क पर, ऑर्गेनाइजेशन. यानी एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल को बताकर हेल्थ के बारे में अवेयर कर सकता है किसी भी ज़रूरी बात जो हेल्थ से रिलेटेड हो. फिर वो सोशल नेटवर्क में जाएगी, वो पूरे लोगों में जाएगी, फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में जाएगी, फिर कम्युनिटी में, फिर सोसाइटी में. यानी अगर एक इंसान को हम कोई बात बता दें और फिर वो उसको आगे बढ़ाता रहे तो ऐसे क्या है, ऐसे हमारा जो एजेंडा है ऑफ अवेयरिंग एंड पब्लिसाइजिंग health communication and awareness of health on a bigger scale can be successful just with the help of a small step which can be taken by anyone living in a specific country. So health communication make individual more aware and as a result the community more knowledgeable about various important healthcare behaviors. हेल्थ कम्युनिकेशन इंडिविजुअल को अवेयर बनाता है. अब जब एग्ज़ाम में आएगा ना तो सबसे पहले आपको हेल्थ कम्युनिकेशन के बारे में अगर आ गया तो लिखना है कि लोगों को अवेयर बनाता है, लोगों को जैसे मीडिया का यूज़ करके इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि लोगों को बताया जा सके कि कैसे अपनी हेल्थ मेंटेन करें और कैसे अनहेल्दी बिहेवियर और प्रैक्टिस से बचें जिससे कि उन्हें कोई बीमारी ना हो. ठीक है, अब बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा. अब इन पॉइंट को याद कर लेना है. इन पॉइंट को अगर एग्ज़ाम में लिखोगे so you will be able to make a great and a spectacular impression on the examiner and you will also end up getting better marks in your exam. So do consider writing down these points while answering in your exams. ठीक है, this helps in creating a healthy and more developed society. Effective communication in health communication can. अब हेल्थ कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हेल्थ कम्युनिकेशन के फ़ायदे हैं ये. ठीक है, पुटिंग हेल्थ ऑन पब्लिक एजेंडा एंड इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स. पहला फ़ायदा किसके बारे में बात करें हम? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन हेल्थ कम्युनिकेशन. अगर हेल्थ कम्युनिकेशन यानी हमें पब्लिक को हेल्थ के बारे में अच्छे से बताया जाए, इफ़ेक्टिवली बताया जाए, तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे. कि पहला फ़ायदा ये कि पुटिंग हेल्थ ऑन पब्लिक एजेंडा एंड इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स. यानी हेल्थ को हम पब्लिक एजेंडा पे रखेंगे और उससे जो आउटकम्स है वो इम्प्रूव होंगे. बाय इन्फ्लुएंसिंग, सपोर्टिंग, इंगेजिंग इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज़, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, पॉलिसी मेकर्स एंड द पब्लिक टू फॉलो सर्टेन बिहेवियरल प्रैक्टिसेस, हेल्थ कम्युनिकेशन इवेंचुअली इम्प्रूव्स हेल्थ आउटकम्स. ठीक है, यानी इन्फ्लुएंस करके इन हर लोगों को, इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज़ को इन्फ्लुएंस करके हेल्थ कम्युनिकेशन के बारे में और हेल्थ इम्प्रूवमेंट के बारे में, उससे क्या होगा कि जो हेल्थ आउटकम्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगे. हेल्थ आउटकम्स का मतलब यानी जो हमारी हेल्थ है, we will be more likely to maintain a healthy life and thus less potentials of getting more and more patients in a hospital. ठीक है, अगर ज़्यादा लोग बीमार नहीं होंगे, कम लोग बीमार होंगे तो हॉस्पिटल में भी लोग कम होंगे और ज़्यादा लोग हेल्थी होंगे तो हमारे देश में भी अपने देश में भी वो योगदान दे पाएंगे. सीधी सी बात है. फॉर एग्ज़ाम्पल इंडियाज़ पल्स पोलियो कैंपेन. पोलियो के बारे में तो हर किसी को पता होगा. टू इंश्योर एवरी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 5 टेक्स पोलियो ड्रॉप्स हैव्ड इन द नियर इरेडिकेशन ऑफ द डिसीज़ फ्रॉम द कंट्री. यानी हाँ, पोलियो को किस तरह स्प्रेड किया गया है, बच्चे को पता है कि पोलियो क्या होता है. अब इससे क्या हुआ, इट हेल्प्ड अस इंश्योर एवरी चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 5, इट हेल्प इन द नियर इरेडिकेशन ऑफ द डिसीज़ फ्रॉम द कंट्री. यानी पोलियो किस लिए पिलाया जाता है, ताकि बच्चा कोई विकलांग ना हो और मतलब बच्चे में कोई वो डिसीज़ ना हो जो आगे चल के बहुत भयानक हो सकता है. तो इससे क्या हुआ, वो डिसीज़ ही कम हो गया और बहुत कम नंबर हो गया लोगों का, बच्चों का ऐसे बीमारियों से डायग्नोज होना और उससे हमारे देश को फ़ायदा हुआ, हमारे देश के लोगों को फ़ायदा हुआ. ठीक है, तो
it to ensure every child before the age of 5 takes polio drops helped in the near eradication of the disease from the country. अब दूसरा point, reduce the impact of socio-economic racial disease specific factors. यानी जैसे मैंने पहले बताया कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार नहीं होंगे, सेहतमंद होंगे, तो हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी देश की GDP इकोनॉमी में योगदान दे पाएंगे, अपना काम कर पाएंगे। ठीक है। हेल्थ कम्युनिकेशंस आर डिज़ाइन इन सच अ मैनर दैट दे आर एक्सेसिबल टू ऑल। हेल्थ कम्युनिकेशन को ऐसा बनाया जा सकता है कि कोई भी उस तक पहुंच सके। दे आर एक्सेसिबल टू ऑल इन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, रेस और अदर फैक्टर्स। यानी इसकी परवाह ना करते हुए कि वो किस जाति, किस स्टेट और कहाँ से बिलोंग करते हैं, हेल्थ कम्युनिकेशन को इस तरह बनाया गया है कि वो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर्स यूजिंग मोर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। जब हम डॉक्टर के जाते हैं, डॉक्टर को विज़िट करते हैं, तो डॉक्टर को भी समझाया जाता है कि वो सिंपल लैंग्वेज में कहें। pamphlets and brochures using easy to understand language so that people from different backgrounds can understand better। ठीक है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो उनका सिंपल लैंग्वेज का यूज़ करना। So health communication are supposed to be designed in such a manner that it is accessible to everyone, irrespective of their religion and region or anything। और इसका एग्जांपल क्या होगा कि डॉक्टर यूजिंग मोर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज, पैम्फलेट्स और ब्रोचर्स यूजिंग ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज सो दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स कैन अंडरस्टैंड बेटर। ठीक है। इम्प्रूव प्रिवेंशन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थी बिहेवियर्स। ये जो हेल्थ कम्युनिकेशन है, ये प्रिवेंशन को इम्प्रूव करता है। प्रिवेंशन किससे? जो भी बीमारियां होते हैं, इससे कैसे? हेल्थी बिहेवियर को प्रमोट करके। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर किसी बीमारी को लगने से पहले ही प्रिवेंट कर लिया जाए तो फिर क्योर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए कहा गया है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। एंड हेल्थ कम्युनिकेशन प्रमोट्स हेल्दी लाइफस्टाइल एंड सेफ्टी बिहेवियर्स। WHO, for instance, is promoting active lifestyle during the lockdown. Other examples include the promotion for the use of various birth control methods and campaigns run regularly on non-smoking, so people are more cautious of their actions. तो क्या बताया गया है कि इसमें कि जो हेल्थ कम्युनिकेशन है वो प्रिवेंशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और हेल्थ कैसे इम्प्रूव करता है? हेल्दी बिहेवियर को प्रमोट करके। हेल्थ कम्युनिकेशन प्रमोट्स हेल्दी लाइफस्टाइल एंड सेफ्टी बिहेवियर। जैसे कि WHO का एक्टिव फॉर इंस्टेंस WHO is promoting active lifestyle during the lockdown. Other example include करते हैं promotion for the use of various birth control methods। ठीक है। अदर एग्जांपल प्रमोशन के लिए किस चीज़ के प्रमोशन? हेल्दी बिहेवियर के प्रमोशन के लिए कौन कौन से बर्थ कंट्रोल मेथड्स, वेरियस बर्थ कंट्रोल मेथड्स को प्रमोट करना और उन कैंपेन को रन करना जिसमें स्मोक से नजात दिलाने के लिए प्रमोट किया जाता हो। कैंपेन्स रन रेगुलरली और नॉन स्मोकिंग, सो पीपल आर मोर कॉशियस ऑफ देयर एक्शन। ठीक है। हेल्प्स इन demystifying disease and provide accurate information in the era of infodemic। Health communication helps simplify knowledge about disease into clear and actionable messages। यानी कि हेल्थ कम्युनिकेशन हमारी मदद करता है कि जो भी नॉलेज है हेल्थ से रिलेटेड, उसको इतना आसान कर दिया जाए समझने में, इतने सिंपल टर्म में समझाया जाए कि कोई बच्चा भी समझ ले। तो हेल्थ कम्युनिकेशन हेल्प सिंप्लीफाई नॉलेज अबाउट डिसीज़। हेल्थ कम्युनिकेशन जो कोई डिसीज़ है, जो पोटेंशियल डिसीज़ है विच में अकर in a specific country or around a specific country, so its job is to simplify knowledge about disease into clear and actionable message। actionable का मतलब कि ऐसा मैसेज जिसमें ऐसा दिखाया भी गया हो कि हम कैसे उसको एक्शन के द्वारा, अपने एक्शन की मदद से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। वी लिव इन एन एरा ऑफ इंफोडेमिक where there is plenty of information। इंफोडेमिक का मतलब
ऐसी जगह जो फुल हो इन्फॉर्मेशन से, ठीक है, वेयर देर इज़ प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन. सो वी ऑल नो दैट वी लिव इन एन एरा वेयर देर इज़ प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, सम राइट सम रॉन्ग, मोस्टली बीइंग स्प्रेड थ्रू सोशल मीडिया. ठीक है, हमें पता है कि हम एक ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि जहाँ पे इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, और उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन राइट भी है, कुछ रॉन्ग भी है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्प्रेड हो रही है दैट इज़ थ्रू सोशल मीडिया. दिस मेक्स मेकिंग हेल्थ इन्हेंसिंग डिसीजन डिफ़िकल्ट फॉर पीपल. और इसकी वजह से क्या होता है कि हेल्थ इन्हेंसिंग डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट हो जाता है लोगों के लिए. हेल्थ कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी टू मिटिगेट मिस इन्फॉर्मेशन एंड मिथ्स. तो हेल्थ कम्युनिकेशन का ये भी काम है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स है, जो कि गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उसको मिटिगेट किया जाए, यानी उसको बंद कर दिया जाए. ठीक है, so this is it for today. I hope you enjoyed today's video. You consider subscribing to my channel if you want me to complete and cover this whole unit, which is positive impact of media.